ठीक है, तो एक काम करो ना, क्या कहते हैं, ओनली एक बजे लगा देंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हम्बल अपोलॉजीज फॉर अ बिट डिले। 1 बजे का टाइम था बट जो है, अच्छा मुझे कंफर्म कर दो तुम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है? चलो चलो, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अच्छा यार, जो है क्या कहते हैं, मैं 2-3 मिनट जो है कुछ अहम बातें तुम लोगों से बाद जो है क्या कहते हैं कि मैं तुम इंडिविजुअली जो है वो सवालात लूंगा, ठीक है ना? तो जो है क्या कहते हैं, देखो यार, सबसे पहले तो जिन बच्चों का एक पेपर भी पास हुआ है, सही है ना, तो उन सबको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है। देखो एक चीज समझो कि जो है ना, पेपर पास ये जो तुम लोगों ने किया है, माशाल्लाह अगर हुआ है तुम लोगों का पास तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट खुशियां मनानी है, अभी खुशियां मना लो, ठीक है, आज के दिन। बट दिस इज ओनली वन ऑफ द माइल स्टोन्स ना, ठीक है। तुम्हारी खुशी उस वक्त होगी जब तुम्हारे जो है वो नाम के आगे ACA लगेगा। ठीक है, वो भी 1-2 दिन की खुशी होती है, फिर बंदा जो है ना अपनी जो है वो रोजी रोटी के चक्कर में जो है परेशान होता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, बाहर नहीं हो रहा, वो सारी चीजें जो है चल रही होती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सही है ना। वो बोलते हैं ना कि इंसान की जो कब्र की मिट्टी है वो इंसान का पेट भर सकती है। यानी आपके पास बाईसाइकिल होगी तो आप बाइक की ख्वाहिश करोगे, और इसी तरीके से बाइक होगी तो गाड़ी की, गाड़ी होगी तो अच्छी गाड़ी की, अच्छी गाड़ी होगी तो हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर जो है आ जाएगा तो फिर प्लेन की, फिर चार्टर प्लेन की। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, जो बच्चे पास हुए हैं, मेरा एक्चुअली मेन वो जो है फोकस नहीं है। जो फोकस है मेरा वो ये है जिन बच्चों के पेपर रुक गए हैं। देखो यार, पेपर रुकना ना उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। CA में जो है पेपर रुकना दिस इज नॉर्मल, ठीक है। जो है क्या कहते हैं, हाँ कुछ बच्चों का माइंडसेट इस तरीके टाइम में निकाल भी लेते हैं, उसमें कोई हर यानी वो भी कोई तोरम खान नहीं होता। इट्स ओनली अबाउट कि आपका माइंडसेट किस किस्म का होता है। असल जो मसला है ना, असल जो परेशानी होती है, असल जो इशू आता है वो उस वक्त आता है, हम लोगों को जो परेशानी जो एक्चुअली जिसको हमें कैटर करना है वो उस चीज को करना है कि सर आप पेपर में फेल हो रहे हो, बट आपको पता नहीं है आप फेल क्यों हो रहे हो। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि सर आप फेल क्यों हो रहे हो। अब तुम लोगों को ऐसा लगता है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सर तुम लोग जो है वो पास होने चाहिए थे, ठीक है, बट तुम फेल हो गए। असल में याद रखो, तुम्हें अपने हिसाब से नहीं सोचना, तुम्हें एग्जामिनर के हिसाब से सोचना है कि एग्जामिनर ने क्यों फेल करा है तुम्हें। ठीक है ना, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा तो मेरिट आना चाहिए था। ठीक है, यानी एक इंसान को अगर मैं बात करूं, एक बायसनेस आ जाती है ना, ठीक है। तो सर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब 4-5 जो मसले मसाइल हैं मोटे मोटे, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हो सकता है काफी सारे बच्चों के जो है ना, क्या कहते हैं, तुम लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएं। सही है, फिर भी इंडिविजुअली अगर कोई सवालात होंगे, वालेकुम अस्सलाम सबको जो बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, बाकी जो फिर इंडिविजुअली सवालात होंगे तो आई एम गोना एड्रेस ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्वेश्चन। सर मुझे भी अभी लगता है कि KFPRC की तरह इजी है, हाउ कैन आई मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। ठीक है, मैं बात करता हूँ।
देखो यार, जो है ना क्या कहते हैं, मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए, क्योंकि जब मैं सीए कर रहा था मैंने उस वक्त से पढ़ाना शुरू किया था, तो पैसों की भी ज़रूरत थी, जाहिर सी बात है। और टीचिंग के अंदर जो है वो एक तरीके से रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती है। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी तरफ बढ़ा, तो मैं फिर जो है वो पढ़ाना मैंने जो है वो थोड़ा कम कर दिया है। बट अभी भी जो है वो मैं कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तश्नगी जो है वो जाहिर सी बात है वो पूरी नहीं होती जब तक आप पढ़ाओ नहीं। तो सर मैं पांच छह बातें तुम लोगों को अहम चीजें बता रहा हूँ, अगर तुम कहीं नोट, वालेकुम अस्सलाम अताउर रहमान, अगर कहीं नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगर तुम इन बातों पर अमल करते हो तो आई एम 95% श्योर कि तुम्हारे पेपर जो हैं वो आराम से निकल जाएंगे। और ये वो बातें हैं जो मैंने खुद ने अमल की, ये वो बातें हैं जो मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे स्ट्रीक में पेपर निकले। वन ऑफ द यानी I got qualified in the age of 22 or 22.5 years। स्ट्रेटेजीज मैंने अपनाए हैं, तुम भी उसके ऊपर अमल करो। ठीक है ना? पहले तो देखो एक चीज समझ, सही है। एक चीज, अभी जितना भी मातम करना है ना आज के दिन वो कर लो, हमें ये करना ही नहीं है, सीए करना ही नहीं है। नहीं आ रही अब आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सही है आवाज? अब ठीक है आवाज? जरा मुझे बताते हो आवाज सही है या नहीं है? अब सही है आवाज? मुझे बताते हो अब सही है आवाज? फाइन। चलो सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यार, ये जो मैं अभी तुम लोगों से बातें करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए है जो अभी सीए कंटिन्यू करना चाहते हैं। सही है, उनमें थोड़ी सी विल पावर है। सही है। आई एम श्योर यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके चार पेपर, चार दफा जो है वो रुक गया होगा, पांच दफा रुक गए। अगर तो डिसाइड कर चुके हो ना कि हमें सीए नहीं करना, तो फिर तो मेरा बात डिसीजन ले चुके हो। अगर रिश्वत क्या है चीज, दूसरी चीज, बच्चे किसी बच्चे का खुला रह गया है, जी आलीम का जो है, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मुझे एक दफा मैसेज करके कंफर्म कर दो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर तो तुम लोग ये चीज डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें सीए नहीं करना, दिल बर्दाश्ता हो गए हो, विल पावर नहीं है, तो फिर तो भले तुम जो है वो क्या कहते हैं, यानी इस सेशन को अटेंड ना करो, फजूल है ये सेशन अटेंड करना ना, क्योंकि तुम डिसाइड कर चुके हो। वो बच्चे जो सीए करना चाहते हैं, जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, हाँ पांच छह अटेम्प्ट हुई हैं, आईकेप की तरफ से काफी ज्यादा जो है वो हिट्स मिले हैं, बट स्टिल यू पीपल आर मोटिवेटेड एंड यू हैव गॉट द विल पावर कि नहीं सर हमें सीए करना है। सो सर मगर परेशानी भी है, रोना भी आ रहा है, टेंशन भी हो रही है, तो पहले तो एक चीज समझ लो, आज का दिन है तुम्हारे पास, आराम से मातम कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। अपने आप को दो तीन चमाटे वमाटे भी लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं, अपने आप को कोस लो आज के दिन। बट आज के बाद जो है ना, ये फिर रोना धोना नहीं करना, जिसको मैं तुम लोगों की जबान में, बच्चों की मासूमाना जबान में आरआर कहता हूँ। आज के बाद नहीं करना, क्योंकि देखो अगर तो तुम इस चीज को, इस गम को लेके चलोगे ना, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो आज के दिन जितना रोना धोना है ना, अपने आप को कोसना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, सही है, मगर अगर कोसना है आज के दिन कर लो, आराम से जो करना है अपने साथ कर लो। बट आज के बाद जो है ना, वी नीड टू मूव ऑन। क्योंकि अगर तुम लोग मूव ऑन नहीं करोगे ना, तो फिर फायदा नहीं है। मैं जितनी भी बातें कर लूं, कोई टीचर कुछ भी बातें कर लेना,
तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उस माइंड स्टेट में, उस स्टेट ऑफ माइंड में हो गए ही नहीं। तो सर आज के बाद यानी इंशाल्लाह हम मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम बातें कर रहे हैं, सही है ना, ये हम आगे के लिए करेंगे और इस नीयत से करेंगे कि सर हमें जो है अब ये जो फेल हो गया वो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना है एक चीज। अब सर मैं पांच छह बातें तुम्हें अहम अहम बता रहा हूं जिसके ऊपर तुम लोगों ने ख्याल करना है। काफी बच्चों का ये है कि सर हमें मिस्टेक्स नहीं पता, इसके ऊपर मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट्स की कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा जो आज माशाल्लाह जो है बिग फोर में है, कोई पीडब्ल्यूसी में है, कोई फर्ग्यूसन में। अभी सवाल सवाल मैं ले रहा हूँ आफाक, मैं सवाल 5 मिनट में बात करूंगा, उसके बाद सवाल दूंगा। ये जो मैं बातें करने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन माई 13 years ऑफ एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स। सो हो सकता है काफी बातें ऐसी हों जो तुम लोगों की यहाँ क्लेरिफाई हो जाए, सही है ना। अच्छा सर, देखो ये कुछ अहम बातें जब जो आप लोगों ने ख्याल करना है जो बच्चा मिस्टेक करता है। देखो 3 से 4 किस्म की गलतियां हैं जो इंसान कर रहा होता है। एक तो ये चीज है कि वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्चुअली जो है उसको जो है चीजें पता नहीं होती और सारी चीजें क्या कहते हैं करते हैं। इम्तिसाल बेटा बात करते हैं इस पे, मैं सब सवालात दूंगा, मैं सब सवालात दूंगा तुम लोगों के, एक एक बच्चे को मैं एड्रेस करूंगा। मैं इसीलिए जो है वो बैठा हूं आज कि मैं तुम लोगों की एक एक जो है क्यूरी और कंसर्न को मैं एड्रेस करूं। सर पेपर, जब आप पेपर की तैयारी करते हो ना, तो 3 4 मसले मसाइल होते हैं जो जनरली बच्चों में पाए जाते हैं। एक तो ये है कि वो कॉन्सेप्चुअली जो है वो बच्चा पक्का नहीं होता। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर तुम वीक हो ना, अनलेस तुम्हारे जो है कोई लक बहुत ज्यादा काम आ जाए, मगर जो है क्या कहते हैं आईकेप का जो एग्जामिनर का माइंड सेट है ना, याद रखो वो पूरे 100% पेपर को कवर कर रहा होता है। वो अलग बात है कि किसी टॉपिक में से 1 मार्क का दे देगा, 2 मार्क का दे देगा, 10 मार्क का दे देगा, या किसी अहम टॉपिक में से 20 मार्क का दे देगा। जैसे मैं अगर मैं FR1 की बात करूं, तो FR1 में यू वुड अप्रिशिएट कि इसने छोटे से छोटा टॉपिक कवर किया हुआ है, सही है ना। तो सर याद रखो पहली गलती जो बच्चा करता है वो कॉन्सेप्चुअली 100% सिलेबस को कवर नहीं करता, ये सबसे बड़ी गलती है। सही है। इसकी रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल हो रही है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। सबसे बड़ा भंड बच्चे का, सही है, कि सर हम सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, देयर इज नो सिलेक्टेड स्टडी टाइप थिंग इन CA। पहली चीज। दूसरी चीज सर, हम पूरी स्टडी तो करते हैं बट कॉन्सेप्चुअली हमें चीजें जो है ना वो मसला कर रही होती हैं, कॉन्सेप्चुअली हमें नहीं आती। ठीक है ना, ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि आईकेप के जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इवन के तुम्हारा जो लॉ का पेपर भी है वो भी कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है ना, वो भी कॉन्सेप्चुअल होता है। अच्छा, दूसरी ये जो दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई, तीसरी चीज सर, कॉन्सेप्चुअली भी अच्छे हैं, 100% कवर करते हैं, बट सर हम जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर नहीं पाते। तो तीसरा बड़ा ब्लेंडर। एक चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट्स आना, पेपर्स को जो है सही तरीके से जो है कवरेज करना, ये बातें तो सही है, अच्छी बात है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें पता है पाकिस्तानी फौज जो है ना, ये जितनी भी आर्मीज हैं, जैसे कि आपको पता है हर 3 3 महीने बाद उनका जंगी माहौल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि कल कलाक जो है वो फाइटिंग के लिए अगर खुदा ना खास्ता जंग हो, तो जो है ये जितने भी जवान हैं उनकी, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी हुई भी होगी, उनकी बॉडी अकॉर्डिंगली जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो सिंक्रोनाइज होकर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम गर्मी से सर्दी में जाते हो, तो 10 दिन जो है तुम्हें शुरू में एक हफ्ता सर्दी लगेगी, सही है ना। जिस तरीके से हम लोग कराची वाले लोग, अगर मैं मरी में जाके बैठ जाऊं तो शुरू के एक हफ्ते मुझे सर्दी लगेगी, बट एक हफ्ते बाद जो है मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा दिमाग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। अल्लाह ताला ने हमें ये कैपेबिलिटी दी है। तो प्रैक्टिस जो है याद रखो, वो पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो अगर प्रैक्टिस तुमने नहीं की हुई होगी तो वो भी फेल होने का एक वजह हो सकती है। चौथा रीजन, ये मैं गलतियां बता रहा हूं सर, हमारी गलती हमें कैसे पता चले, ये वो फैक्टर्स हैं जिनमें से कोई एक ना एक तुम्हारे अंदर होगा जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तुम्हारा पेपर रुका हुआ होगा। आई कैन बेट ऑन इट। सर 4 बातें बता चुका हूं। कवरेज ना होना, कवरेज होना, कॉन्सेप्ट्स ना होना, सही है। सर कवरेज भी होना, कॉन्सेप्ट्स भी होना, बट प्रैक्टिस ना करना। सर तीसरी चीज या चौथी चीज जो भी है, जो भी नंबर आ रहा है, सर कवरेज भी है 100%, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं सर, प्रैक्टिस भी की है, मगर फिर भी फेल हो रहे हैं। सर उसकी वजह यह है कि तुम्हारा जो रिवीजन है ना, रिवीजन तुमने वो प्रॉपरली नहीं किया। वो प्रॉपरली जो तुम्हारा रिवीजन है वो तुम लोगों ने नहीं किया। बात करता हूँ शोन पिनहास, मैं बात करता हूँ मुन्ना, आपसे बात करता हूँ, मैं सवालात लेता हूँ। सर याद रखो, आपको पता है, यानी कुछ ऐसे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो है वो, क्योंकि मैं हाफिज भी हूं तो मेमोरी थोड़ी सी शार्प है, तो हम लोग जो है ना वो आखिर के 2 3 महीने में जो है ना वो पढ़ रहे होते थे। सही ना, वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट जब मैं पढ़ाने लग गया, जाहिर सी बात है कि जो है CA फाइनल्स के साथ साथ पढ़ा भी रहा था, तो मैं आखिर के 2 3 महीने में पढ़ता था। तो मैं, पता है हमेशा मेरी अप्रोच होती थी, मैं पता है क्या करता था,
कि मैं शुरू में जो है ना पूरा का पूरा टीचर के साथ साथ सारी चीजें करता था जो टीचर बताता था। आखिर में रिवीजन जो है ना उसको जो है रिवर्स पैराडाइम टेक्निक से मैं करता था। मतलब अगर किसी टॉपिक के मुझे 50 सवाल मैंने किए ना पूरी क्लास में, तो रिवीजन के वक्त मैं 4-5 सवालात अच्छे अच्छे उठा लेता था जो बस वही करता रहता था, यानी वो नस्ली सवालात होते थे जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे। तो रिवीजन अगर तुम्हारा अच्छा है ना तो तुम यकीन करो भले पूरे सेशन के अंदर तुमने कम पढ़ो, मगर रिवीजन अगर तुमने अच्छा किया है ना तो आई कैन बेट ऑन इट कि 95% चांसेस है तुम्हारे पेपर निकल जाए। तो सर याद रखो, सबसे पहले 100% कवरेज, टीचर के साथ साथ जो पढ़ा रहा है जो सवाल दे रहा है टीचर, क्योंकि देखो जितने भी टीचर्स हैं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में जितने भी टीचर्स हैं ना, एक चीज याद रखो, सही है ना, ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर, बट सब अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। हाँ हो सकता है कि भाई किसी टीचर का किसी बच्चे से दिमाग ना मिलता हो या बच्चे का टीचर से दिमाग ना मिलता हो, सही है ना। आज मैं हसन मारफानी अपने आप को क्लेम कर सकता हूँ एज अ टीचर के यार मैं तो इंटरनेशनली ट्रेन करता हूँ, शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो इंटरनेशनल ट्रेनर हो, बट अगेन काफी बच्चों को मेरा समझ नहीं आता होगा, सही है ना। तो सर ये हो सकता है कि टीचर की आपसे केमिस्ट्री ना मिलती हो या आपकी टीचर से केमिस्ट्री ना मिलती हो, वो बात की बात है। तो सर मैंने तुम्हें 4 गलतियां अभी तक बता दी हैं जो हो सकती है। पहली, सिलेक्टेड स्टडी जो कि नहीं करनी। दूसरी, कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेके चलना है, लॉ को भी ऑडिट को भी कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना है। लॉ के बच्चों के लिए एक चीज बता दूं जो मेरी टिप है, 2 बातें बता रहा हूं, इंशाल्लाह जिंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। याद रखो, अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है, अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है। तो अगर तुम्हें लॉ को याद करना है तो उर्दू में याद करो। मैं भी ऐसे ही करता था, फिर बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था। अगर तुम अंग्रेजी में याद करोगे तो एक तो अंग्रेजी आती नहीं है तुम्हें, और फिर याद करना, लॉ याद करना, तो ये दो, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, उर्दू में याद करो। जैसे मुझे आज तक याद है, जो कंपनी लॉ में जो इन एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स था ना, 5 वो 7-8 चीजें, तो मैं पता है कैसे याद करता था, मैं तो तुम्हें टिप बता रहा हूँ, मैं पता है कैसे याद करता था। वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो छोटा बच्चा हो, अ पर्सन हु इज अ माइनर, सही है। वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो पागल हो, अ पर्सन हु इज ऑफ इनसेन माइंड, याद है ना। वो बंदा नहीं, डायरेक्टर नहीं बन सकता जो रिश्वतखोर हो, करप्ट, वो नहीं बन सकता। वो बंदा डायरेक्टर, तो उर्दू में याद करोगे ना, उर्दू में, तो फिर अंग्रेजी में खुद ही ट्रांसलेट कर लोगे। अगर डायरेक्ट अंग्रेजी, ये ऑडिट के लिए भी बता रहा हूँ, ये लॉ के लिए भी बता रहा हूँ, ये हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करो उसको डिस्कशन बेस्ड करो, सही है ना। अनलेस कि तुम बोलते हो यार मुझे डिस्कशन में मजा नहीं आता, सही है ना, कि यार सर मुझे तो अकेले पढ़ने में मजा आता है, कोशिश करो जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्कशन बेस्ड करो, डिस्कस करके करो, ठीक है ना। अच्छा सर, एक और चीज, अगर तुम्हें पढ़ाने का शौक है तो क्या करो कि सामने वाले को पढ़ा दो, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना उसको पढ़ा दो, सही है। तुम यकीन रख लो, उसको समझ आए नहीं आए मगर तुम्हारा भला हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्योंकि मुझे बचपन मुझे जो है वो जब मैं बीकॉम के मैट्रिक के बाद भी जरूरत भी थी और पढ़ाने का शौक भी था। तो तुम्हें पता है जब मैं सीए के अंदर मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ ये मैं दे रहा था ना और ऑडिट दे रहा था, तुम यकीन करो मैं, मेरी तैयारी इतनी नहीं थी, मैं बच्चों को पढ़ा देता था, तो मुझे खुद ही याद हो गई थी सारी चीजें। तो ये 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए टिप दे रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे तुम्हारा जो लॉ के मसले मसाइल हैं, सर याद नहीं होता, रट्टा नहीं लगता, हम लोग गजनी बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, भूल जाते हैं, तो ये वाली बीमारी तुम्हारी हल हो जाएगी। तो आओ सर वापस अपने जो है टॉपिक्स पे बात कर, जो गलतियां हैं कि सर कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं। मैंने 4 गलतियां बताई हैं। अच्छा मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, जल्दी से मैसेज करके बता दो तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। चलो ग्रेट, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। चलो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, इट्स गुड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इट्स गुड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर मैंने तुम लोगों को 5 गलतियां बताई हैं अभी तक, 4 से 5 गलतियां हैं, 4 से 5 गलतियां अभी तक मैंने तुम्हें बताई है। नंबर 1, सिलेक्टेड स्टडी करना। नंबर 2, सर सिलेक्टेड 100% स्टडी करना बट कॉन्सेप्चुअली ना करना, रट्टे लगाना, ये बहुत बड़ी गलती। सर तीसरी चीज, सर 100% स्टडी करना, कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना, बट सर प्रैक्टिस में कमी करना, ये भी फेल होने की वजह है बहुत बड़ी। सर 100% स्टडी करना, कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा होना, प्रैक्टिस भी करना, बट सर रिवीजन ना करना, ये चौथी बड़ी वजह है फेल होने की। सर चारों चीजें, हमने रिवीजन भी किया सर, हमने आपके मॉक भी दिए सर, हमने जो है सारे के सारे जो है वो क्या कहते हैं, हमने जो है वो क्विज वगैरह सब किया सर हमने, सर फिर भी फेल हो गए। सर वो इस वजह से फेल हुए क्योंकि सर याद रखो, वो तुमने जो है वो कौन सा एक कौन सी मूवी थी, वो पता नहीं चक दे इंडिया, उसके अंदर वो बोलता है ना कि तुम जितनी भी मेहनत करो, सही है,
बट वो 3 घंटे जो तुम्हारे ना, 3 सवा 3 घंटे असल परफॉर्मेंस तुम्हारी वहां होती है। अब तुम ये सारी चीजें करने के बाद मसला ये है कि पेपर के अंदर 3.25 घंटे जाके ना भंड मारते हो, वो तुम्हें पता नहीं होता, लाशऊरी तौर पे होता है, जाहिर सी बात है, तुम लोग मासूम से बच्चे हो, सही है ना, तो वो तुम लोगों को सिखाएंगे तो तुम लोग सीखोगे। होता ये पहला भंड, सर पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करना, सबसे बड़ा ब्लंडर, पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करना। सर मैं स्लो लिखता हूँ, सर मैं स्लो लिखती हूँ, सर एक पेपर अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो सर एक क्वेश्चन के अंदर मैं इतना गुम हो जाता हूँ कि वो जो है क्वेश्चन सर वो मुझे लेके पूरा पाकिस्तान घुमा के जब मैं आता हूँ वापस या आती हूँ वापस तो सर वो 2 घंटे मेरे पी चुका होता है। सबसे बड़ा मिस, सबसे बड़ा ब्लंडर कि सर मैं पेपर पूरा कर ही नहीं पाता। अरे भाई, तुम लोगों को मैंने बार बार, अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो, मैंने बाकायदा बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग द पेपर बाकायदा मैंने तुम्हें बताया है कि तुमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 100% पेपर, 100% पेपर लाजमी अटेम्प्ट करना है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो तुम पेपर में भंड मारते हो वो है पैनिक हो जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, सही है ना। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। आई एम डेम श्योर, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम आधे बच्चे जब पेपर से निकलते होंगे ना तो वो बोलते होंगे, अरे ये तो मुझे आता था यार, ये तो मैंने किया ही नहीं यार, ये तो हो सकता था यार, इसका तो आंसर ये था। घबराना नहीं है, वो तुमने जो है ज्यादातर बच्चे जो है, क्योंकि वो यूथ है, पीटीआई वाले हैं, वो घबराना नहीं है, इमरान खान वाला जो डायलॉग है, घबराना जो है क्या कहते हैं वही, पैनिक अगर होगे ना तुम लोग, पैनिक के अंदर चीजें खराब कर दोगे। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ प्रैक्टिकली। कॉस्टिंग के अंदर मेरा जो है ना, जो 2011-12 में जब मैंने कॉस्टिंग दिया तो 40 मार्क का पेपर सी फाइनल्स का उठा के उसने दे दिया था। ये तो अभी बड़ा रिफाइंड आईकेप ने किया है, सही है ना, अदरवाइज पहले तो जहां दे मार साढ़े चार एग्जामिनर जो पूछना चाहता था पूछता था, सही है ना। हम लोग तो पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते थे, अभी तो पेपर और किताबें विताबें आ गई हैं तो आसान हो गया है तुम लोग के लिए। तो सर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम और FR2 में भी मेरे साथ ये हुआ, आईए सेट का मुझे आज तक याद है, 25 मार्क का सवाल आ गया, आता ही नहीं था मुझे। तो सर मैं तुम्हें अपनी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जो है, और इसमें मैं कोई ऐसे नहीं है कि तुम लोग को एग्जेजुरेट करके बता रहा हूँ, यानी तुम समझ लो। और मेरे वो पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जब पेपर आया ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पता है क्या किया मैंने जो है आसपास के लोगों को सोचा, देखो एक चीज याद रखो कि अगर तुमने तैयारी अच्छी की है ना, सर, सर मैं जो है हुनैन माशाल्लाह जो है ये 4.5-5 में ही हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, 22 साढ़े 22 साल की उम्र में हो चुका था मेरा। अब सर मैं तुम्हें अपनी लाइव एग्जांपल देता हूँ, पता है मैंने तैयारी तो अच्छी की हुई थी, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि अब तुम बोलोगे यार दवा ना करें, दुआ करें मनो सलवा उतरेगा जैसे बनी इसराइल पे उतरा था, ऐसा तो नहीं होता, सही है ना, अब तो नहीं होता। तो यार दुआ करना वो दवा करना जरूरी है। तो सर मैं तैयारी बहुत अच्छी करके गया था अपनी। तो मैंने पता है, मैंने जो है ना, जब मेरा ये FR2 और कॉस्टिंग का पेपर आउट आ गया था ना, जैसे अभी भी कॉस्टिंग का पेपर जो है काफी आउट आया था, तो मैंने आसपास के लोगों की शक्लें देखी, तो वो भी मेरी तरह शक्लें उतरी हुई थी। तो मैं सुकून में आ गया, मैंने बोला चलो यार फेल अकेला नहीं होऊंगा, और भी लोग होंगे। वो बोलते हैं ना कि जो है, अगर हम फेल हो रहे हो तो गम होता है, अगर दूसरा भी फेल हो रहा हो तो गम जो है कम हो जाता है थोड़ा, दूसरा पास हो रहा हो तो गम ज्यादा हो जाता है कि वो कैसे पास हो गया। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है यार, जलालत होगी तो मेरी अकेले की नहीं होगी, सबकी होगी, सुकून में आ गया मैं। वही दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। फिर मैंने बोला यार देख हसन, फेल तो होना है, एक एफर्ट्स क्यों ना डाल लूं, एक एफर्ट्स क्यों ना डाल लूं, एक आखिरी एफर्ट, अगर लेट से मैं पास, तो मैंने बोला चलो यार जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरी विल पावर बहुत है, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारता, मैं बोलता हूँ यार आखिरी दम तक जो है ना एफर्ट्स डालूंगा। तुम्हें पता है मैंने हमेशा पेपर अटेम्प्ट करने का, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा पेपर अटेम्प्ट करो ना, कुछ बच्चे चोड़े आते हैं, आओ हम लॉन्ग से करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पहले, आओ कुछ तूफानी करेंगे। जिंदगी में कुछ तूफानी नहीं है तो पेपर में जाके तूफानी करेंगे, सही है। तो अपनी मन तक, सर ये वाला, ये ऐसा लगता है मेरी छठी हिस्स के लिए ये वाला सवाल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अरे भाई, ये अच्छे लगने ना लगने पर ना जाओ, तूफानी करने पर ना जाओ, सवाल हमेशा अटेम्प्ट करो जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो, चूहा उठाओ बस तोप से उड़ाओ, ठीक है ना। 5 मार्क का सवाल उठाओ बट वो उठाओ जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो, जो शुरू के 15 मिनट है ना उसको सबसे अच्छा तुमने यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। यानी मैं क्या किया, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना रहा था,
तो सर मैंने, पता है, जो मुझे सबसे अच्छा सवाल आता था ना, मैंने वो करना शुरू किया। तुम यकीन करो, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा है, इतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो मुझे सवाल नहीं भी आता था ना, वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो अगर तुमने 100% तैयारी की हुई है ना, तो तुम एक चीज़ को याद रखोगे, आई कैन बेट ऑन इट, कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जो है बिल्कुल ही ना आता। तुम्हें हाँ 10 में से 3 एडजस्टमेंट नहीं आती होंगी, 4 एडजस्टमेंट नहीं आती होंगी, 5 एडजस्टमेंट नहीं आती होंगी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सवाल ना आता। आई कैन बेट ऑन इट। क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस आईकेप नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग जो एजुकेशनिस्ट है वो आईकेप के पीछे लग जाएंगे कि भाई तुमने तो सिलेबस को फॉलो ही नहीं किया। नहीं सर, हमने तो तैयारी नहीं की थी, तो इसका मतलब ये फिर तो तुम्हारी गलती है ना। सर हमने तो ये टॉपिक छोड़ दिया था, इसका मतलब फिर तो ये तुम्हारी गलती है ना। ठीक है। तो सर एक चीज याद रखो, पेपर में पैनिक नहीं होना। सर पैनिक होने के लिए इसकी कोई आपने बीमारी तो बता दी, सर इसका इलाज बता दें। पैनिक ना होने का एक इलाज है, 3-3 सवा 3-3 घंटे का माहौल बना के पेपर अटेम्प्ट करो। सवा 3 घंटे का माहौल बना के, ये मैं वॉइस नोट्स अपने भेज भेज के थक गया। बट बच्चे, जिन बच्चों ने अमल किया है, तुम यकीन करो आज वो बच्चे पास है। मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। यानी मुझे पता था वो बच्चे पास होंगे, और वो बच्चे पास हैं जो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। देखो ये शोन पिनास क्या बोले, सर ये काम वाकई कभी नहीं किया। देखो ना, ये कर लो। मैं, यार आई कैन, यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ यार, आई के पास करना चाहता है तुम्हें। तुम भरोसा रखो। तुम्हें एक आपस की बात बताऊं, अनऑफिशियली मुझे एक साहब ने बताया कि जिस बच्चे के, क्योंकि मेरे तो यार जाहिर सी बात है कि जो ये एग्जामिनर्स वगैरह होते हैं, ये तो हम लोग के दोस्त यार होते हैं। ठीक है ना, दोस्त यार इसलिए क्योंकि आईकेप की फ्रेटर्निटी बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि वो बता रहे होते हैं मुझे बच्चों का रिजल्ट, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि यार हसन मारफानी को जो है वो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट पता चल जाता है पेपर, ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम लोग के एक्वेंटेंसेस हैं, जान पहचान है हम लोगों की, जो हमें बच्चों की एक जनरली गलतियां बता रहे होते हैं। सही है ना, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की इस्लाह कर सकें। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उसने मुझे पता है क्या बोला। उसने बोला कि हसन, जब 47 या 48 मार्क्स होते हैं ना, हमने अगर किसी बच्चे को 48 मार्क्स दिए, वो पेपर वापस से रीचेकिंग के लिए जाता है। इस नियत से नहीं कि उस बच्चे के मार्क्स और गिराने, इस नियत से कि उस बच्चे को पास कर दिया जाए। मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूँ, उस बच्चे की स्टेटमेंट है। यहाँ तक के आईकेप, यहाँ तक के आईकेप के अंदर ये बोला जाता है कि यार किसी बच्चे के अगर 1-2 मार्क्स भी है ना, तो आप कोशिश कर लो कि किसी तरीके से उसको मार्क्स देके उसको निकाल दिया जाए, बेरा पार लगा दिया जाए। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे, ये मैं हल्फिया एक हसन मारफानी, एक आईकेप का मेंबर, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सही है ना। आफाक 47 पे रुका है सर एफआर 1। सर वो क्यों रुका है आफाक? क्योंकि तुम्हारे मार्क्स, मेरा बच्चा, वो उतने बनते ही नहीं होंगे। देखो एक चीज समझो, एक होता है रहमत का तकाजा और एक होता है इंसाफ का तकाजा। 49 पे भी रुके होंगे, तुम तो 47 कह रहे हो, मेरा बच्चा 49 पे भी। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा जो पास हो ही नहीं सकता है, एक मार्क क्या, वो कुछ ले ही नहीं सकता है। तो देखो आईकेप को इंसाफ का तकाजा जो है वो तो मेंटेन करना है ना, वरना फिर वो 50 और जो पास और फेल में डिस्टिंग कैसे करेगा। तो आफाक, आई कैन बेट ऑन इट कि जो तुम 45, हाँ बिल्कुल ऐसा है, 45 और 47 वाले जो हैं वो ये होंगे कि जो तुम्हें धक्का लगा के कोशिश की होगी पास करवाने की, बट तुम्हारे पास कोई मेरिट पे मौका होगा ही नहीं कि एग्जामिनर एक भी मार्क दे सके। तुम्हें पता है काफी बच्चे मुझे मैसेजेस करें, सर प्रोसीजर बताओ, कि सर हम जो है अपना पेपर जो है वो स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं। तो मैं आपस की बात बताऊं, आईकेप की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने भी स्क्रूटनी करवाई है ना, जिन्होंने भी स्क्रूटनी करवाई है ना, सिर्फ एक बच्चा था शायद जो मेरी नॉलेज में है, जिसकी जो है वो पेपर नंबर रिवाइज हुए और नंबर भी कम हो गए उसके, बड़े नहीं है। सही है। तो सर स्क्रूटनी करवाने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि यार होता ये है कि जब तुम्हारा जो पेपर होता है ना, उसको जो पहले चेक करता है, फिर मॉडरेटर होता है उसके ऊपर, मॉडरेटर के ऊपर भी जो है तुम्हारा फाइनल सुपरवाइजर होता है जो हेड कहलाता है। सही है। तो सर ये कुछ बातें थी, ये कुछ बातें थी जिनके ऊपर तुमने अमल करना है। मैं अपनी वीडियोस भी तुमसे शेयर कर दूंगा। अब मैं तुम लोगों से इंडिविजुअली सवालात लेता हूँ, जो तुम्हारे मसले मसाइल हैं उनको मैं सुनता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अल्लाह के हुक्म से जितना हो सकता है तुम्हें गाइड कर दें। अच्छा मेरा एक ग्रुप भी है, सही है, अगर किसी बच्चे को जो है ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। सही है ना, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें आई एम गोना ऐड यू अप इन दैट, ताकि तुम लोग मेरे साथ इन टच रहो, मैं वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर करता रहूँ। ये मेरा नंबर है, ये तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। अच्छा जी। सर अब सवालात हैं, सवालात आप लोग एक एक करके करते जाओ। अच्छा हमारे साथ जो है मेरे एक जो है होनिहार, यानी ये मेरा स्टूडेंट माशाल्लाह अहमद तनवीर, जो है क्या कहते हैं, अहमद तनवीर भी मेरे साथ है। और अहमद तनवीर के बारे में मैं बताऊं, ही इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह फ्रॉम PwC।
और अहमद वो लड़का है, अहमद वो लड़का है, यानी आज IFRS में अगर मैं किसी, अहमद हमारे साथ है या नहीं है, या तू वो ज्वाइन करके छोड़ के चला गया है? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं किया हूँ। हाँ। बस आपसे यही सीख रहे थे कि बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे करना है। अरे जज़ाकल्लाह। तो मैं अहमद के बारे में बता रहा था, यानी अहमद ये ऐसा नहीं है कि मैं जो है तेरे मुंह पे ये बात कर रहा हूँ। मैं कुछ जो है 2-3 दिन पहले आईकेप में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो मैं जो है अहमद के बारे में अगर मैं बताऊं कि IFRS में जो शायद जिसकी ग्रिप है, स्पेशली IFRS 9 में, IFRS 16 में, जो शायद पूरे पाकिस्तान में आई कैन बैठ के, अहमद उन चंद एक लोगों में से जिनकी बहुत ज्यादा ग्रिप है। और अहमद वो स्टूडेंट है माशाल्लाह जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड है, और उसको देख के ही जो है ना, इसको लिखा हुआ होता था कि इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब ये मेरे से FR1 पढ़ा होता था। सो अहमद, हाई रिगार्ड्स फॉर यू माशाल्लाह, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो अहमद, मैं सर चाहूंगा कि सर आपने गोल्ड मेडलिस्ट में और मेरिट सर्टिफिकेट में आपने एक नाम देखा जिसमें सरनेम मेरे से कॉमन था? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं मिस कर गया। आपने नाम नहीं देखे? मैं नहीं यार, वो टाइम नहीं था, मैंने नाम नहीं देखा है। हाँ, बस मेरे भाई के दो आए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरे भाई के 2 मेरिट आए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अरे हाँ, मुस्तफा तनवीर, अरे हाँ 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 हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा। मुस्तफा, ठीक है, अभी अब रिकॉल हुआ। अब रिकॉल हुआ, सही है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई ये अहमद तनवीर का माशाल्लाह, भाई भाई खून वही है माशाल्लाह। तो अब भाई भी, बड़ा भाई भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो है जो छोटा भाई पढ़ रहा है वो भी माशाल्लाह मेरिट होल्डर। सो अल्लाह ताला और तरक्की दे। अहमद जो है, मैं चाहूंगा अहमद तुम 2-3 मिनट जो है ना जरा बच्चों से बात करो, ठीक है ना? अगर जो है बच्चों को अपना थोड़ी सी चीजें बताओ। तो अहमद अगेन ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। 5 मिनट अहमद जो है जरा तुम बच्चों को अपना एक थोड़ा बहुत आइडिया दो, फिर जो है हम बच्चों के सवालात लेते हैं अहमद। ठीक है, सो बच्चों से 5 मिनट, एग्जामिनर अहमद ओवर। एग्जामिनर का जो दिमाग है ना, वो अब हम कैसे समझें? सबसे बड़ी बात ये कि यार एग्जामिनर का दिमाग कैसे समझना है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कट तो नहीं आ रही? रही है अहमद, आ रही है अहमद, आ रही है। एग्जामिनर का अगर दिमाग समझना है ना, तो एग्जामिनर कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कमेंट्स में आपको वो चीज पता चलेगी जो आपको शायद खुद पेपर अटेम्प्ट करके भी पता नहीं चलता। क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स में वो एग्जामिनर अपनी दिल की बात कह रहा होता है कि यार मैंने जब पेपर चेक किए बच्चों के, तो मैंने क्या कॉमन भंड देखे। ठीक है, अब आप कैफ में अभी बंदा चले एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े बगैर भी कैफ निकाल सकता है, लेकिन सीफैट जब आप आगे स्टडीज में आएंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े बगैर आप अपना पेपर निकाल सकें। क्यों? क्योंकि आप कभी ना कभी ऐसी गलती कर रहे होंगे जिससे एग्जामिनर आपको सर्जनिश, मतलब एक टाइप की आपको सर्जनिश करता है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी। एग्जाम्पल है, एग्जामिनर बोलता है सिलेक्टिव स्टडी की है। ठीक है भाई, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है आपने। इसके अलावा वो आपको ऐसे एरियाज बता रहे हैं जहाँ बच्चा कमजोर है। मैं MSA 2 का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो MSA 2 के अंदर अब बंदे को पता नहीं होता पढ़ना कहाँ से। ठीक है, ये अक्सर आधे लोग तो वहीं फेल हो जाते हैं जहाँ इनको ये पता नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से। मैंने एग्जामिनर कमेंट्स खोले। ठीक है, एग्जामिनर कमेंट्स खोल के उसने मुझे ये बोला कि जो थ्योरी का पोर्शन है, जो बिजनेस का पोर्शन है, उसमें लोग फेल हो जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें प्रैक्टिकल सवाल आते हैं उसमें लोग अच्छा करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब प्रैक्टिकल पोर्शन पे मेरी ऑलरेडी ग्रिप है, मैं थ्योरी पोर्शन पे अपनी 80% अटेंशन वर्कूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां बच्चे ने गलती की है। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप जब भी एग्जाम करने जाएं तो आप पिछले जितने भी अटेम्प्ट आपको मैसर हैं, आप एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़ें। क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स आपको ये बताता है कि बच्चा किस सब, अब आप ये भी देखेंगे एग्जामिनर कमेंट्स में सबसे टॉप पे कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको पासिंग रेट दे रहा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो उस पासिंग रेट का रीजन बताता है। वो आपको बताता है कि पासिंग रेट पिछले अटेम्प्ट से बढ़ा है या घटा है और इसकी वजह मैं क्या समझता हूँ। इसके बाद फिर वो सवालात बाई सवालात, वो आपको बच्चे की गलतियां बताता है कि बच्चे ने कहाँ गलती की, बच्चा कहाँ कॉन्सेप्चुअली वीक है। अब आपका जब एग्जाम हो जाए, ठीक है, आप क्या करिएगा, जब आपके पास एग्जामिनर कमेंट्स एग्जाम के आ जाएं, आप उन एग्जामिनर कमेंट्स को उठा के उसमें पढ़ें कि आपके फेल होने की वजह क्या है।
ठीक है, आप क्लियरली आप एडमिट करेंगे कि यार नहीं, यहाँ पे तो मैंने गलती की है। क्लियरली बता रहा हूँ, आप एडमिट करेंगे एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने के बाद कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट वाज ऑल टू से, मतलब एक चीज बड़ी अंडरमाइंड होती है। एग्जामिनर को अपने कमेंट्स पब्लिश कर रहा होता है, मार्किंग स्कीम पब्लिश कर रहा होता है, ये सब आपके लिए होता है। अच्छा, दूसरी चीज, पेपर को प्लान करना है। पेपर को प्लान करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, वो है मार्किंग स्कीम। आप पिछले अटेम्प्ट के पेपर उठाएं और उसमें मार्किंग स्कीम देखें, और कुछ एक अंदाजा लगाएं कि एग्जामिनर किन सवालात में सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और किन सवालात में सबसे कम मार्क्स देते हैं। जिन सवालात में सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, आपने उनकी तैयारी करनी है। नंबर 3, ग्रिड को फॉलो करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें, मगर आपकी जो अटेंशन है ना, वो ग्रिड में ज्यादा मार्क्स वाले एरियाज पे होनी चाहिए। जैसे मैं मार्केंटाइल लॉ की एग्जांपल देता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो पोर्शन है वो है तो छोटा, मगर उसके सबसे ज्यादा मार्क्स। तो उस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो पेपर को भी अपनी स्टडी और पेपर को स्मार्टली प्लान करके चलना है। ठीक है, ये पूरी एक जंग है जिसमें आपका सिर्फ हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, बल्कि स्ट्रैटेजी भी मैटर करती है कि यार हमें किस स्ट्रैटेजी पे जंग लड़नी है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Tarasan, please take the stage. यू अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गाइडेंस। अच्छा अहमद, आई वुड लाइक कि तुम थोड़ी देर जो है ना वो यहीं रहो, जाना नहीं, ताकि हम बच्चों को जो है ना वो हेल्प आउट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ओवर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। सही है ना? ग्रिड को ड्यूरिंग रिवीजन फॉलो करना है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अहमद और हम लोग मिलके जो है जवाबात दें बच्चों के, तुम लोगों को हेल्प आउट कर सकें। सो अब्दुल हादी, ग्रिड को ड्यूरिंग रिवीजन फॉलो करना है? जी बिल्कुल फॉलो करना है, लाजमी फॉलो करना है। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो कि आईकेप का जो एग्जामिनर है ना, वो अपनी ग्रिड को रिलीजियसली फॉलो करता है, रिलीजियसली फॉलो करता है। लाजमी जो है ग्रिड को फॉलो करना है, सिर्फ एफआर के लिए नहीं, रिपोर्टिंग के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अच्छा फहद, आई होप अब्दुल हादी आपको क्लियर है। फहद का है सर R1 फेल 24 पे। सर पेपर काफी अच्छा हुआ था। फहद मुझे ये बताओ, जो चार पांच चीजें मैंने बताई, कुछ अहमद ने बताई, जो है क्या कहते हैं, उसमें से कोई चीज जो तुमने गलती की थी फहद? उनैन आई जॉइंड सी इन 2002 मार्च एंड क्लियर हाँ, पीआरसी एंड स्टार्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सॉरी तरसन टू इंटरप्ट। आज के क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूंगा। इवन अगर आपने इन चार चीजों को फॉलो किया होगा, मैं एक अपने दोस्त का एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसने कॉस्टिंग में मैंने इसने कॉस्टिंग का पेपर किया, ठीक है, फेल हो गया। मैंने इसके पूरे कॉस्टिंग का एग्जाम, मैंने बोला आप रीराइट करो और मैं देखता हूँ कि तुमने करा कैसे था। उसने रीराइट किया। मैंने उसमें देखा कि उसने अपनी जितनी भी सारी वर्किंग्स हैं वो जंबल अप की हुई थी। ठीक है, इसने कोई वर्किंग किधर की हुई थी, कोई वर्किंग किधर की हुई थी। कॉन्सिक्वेंटली एग्जामिनर भी है ना, वो इंसान है, उसको इल्हाम नहीं होता कि आपने कौन सी वर्किंग कहाँ पे की है। अगर आप अपनी वर्किंग्स को प्रॉपरली रेफरेंस नहीं करेंगे ना, और एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आएंगी, वो हालांकि पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली रेफरेंस नहीं करेंगे अपनी वर्किंग, तो वो इन दी एंड आके हार मान लेगा और आपको मार्क्स नहीं देगा। मैंने उसको ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जो मेन सवाल का जवाब है ना, वो तुम्हारे पहले 2 पेजेस का आएगा, उनको छोड़ो। W1, W2, W3, W4 करके ना अपनी वर्किंग को प्रॉपरली लाइन अलाइन करो और उनको रेफरेंस करके अपनी वर्किंग को दिखाओ। तो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, इनमें एग्जामिनर की मतलब मार्क्स कटिंग से बचने के लिए ये चीज भी आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। अब उसको मैंने प्रैक्टिस करा, अगले अटेम्प्ट में उसका पेपर पास। बहुत बहुत अहम बात अहमद ने बताई है कि देखो वर्किंग ना लाजमी तुमने करनी है। अहमद, वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि अगर तुम वर्किंग नहीं करोगे या प्रॉपरली रेफरेंसिंग नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को कहाँ से पता चलेगा कि आंसर आएगा। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, तुम्हें पता है तुम्हारी वर्किंग के मार्क्स होते हैं, आंसर के मार्क्स नहीं होते। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा आज तक, बल्कि अहमद के साथ भी ये हुआ होगा, अहमद का तो बल्कि ज्यादा टेली हुए होंगे, मेरे आज तक जो है ना एफआर यानी पूरे सीए के अंदर सिर्फ कैश फ्लो टेली हुआ है, बाकी कुछ भी टेली नहीं हुआ, और सारे मेरे रिपोर्टिंग के पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। तो वर्किंग्स मैटर अलॉट। तो फहद तुम इस चीज को देखो, हो सकता है तुम्हारा वर्किंग वगैरह के पार्ट पे कुछ इशू हुआ हो। मैं सबके सवाल दे रहा हूँ मैं।
अच्छा, अब एक और सवाल आया है, मैं एक एक करके बिल्कुल मैं सवाल सबका जो है वो जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा FR2 रह गया है 47 मार्क्स पे। अफान मेरी जान, मैं ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली यू हैव बीन माई स्टूडेंट, सो सिर्फ 3 मार्क्स से रह गया है। आई एम माई सेल्फ सरप्राइज फॉर यू कि तेरा किस तरीके से रह गया है। अफान, मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड में डिस्कस करता हूँ तुझसे। अफाक, आई होप योर क्यूरी हैज बीन आंसर। सर 35 और 42 अबव पर पेपर रह गया, 4 पेपर्स, कौन कौन से सब थोड़ा सा क्लैरिफाई करो सर। टाइम मैनेजमेंट में मसला होता है, हमेशा लास्ट 1 या 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। FR1 में भी इस चीज को कैसे हैंडल करें। अच्छा दीनास, इस पे जो है ना क्या कहते हैं, मेरी एक वीडियो है, डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तुम एक काम करो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सही है, जिसमें अहमद भी है, मैं भी हूँ। वी आर गोना मैं उस वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह उस वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है पेपर में। इसलिए अगर कुछ इशू होता है तो मैं तुमसे डिस्कस कर लूंगा। सर ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, जब मैं पेपर में बैठा सर बिजनेस लॉ का, तो मुझे सर समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने लेक्चर सारे लिए थे, और सर FR1 का बारे में गाइड कर दें। अताउर रहमान मुन्ना, जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो चीजें हम मैंने बताई हैं, अहमद तनवीर ने बताई हैं, यू बेटर कंसिडर दोज थिंग्स, एंड यू बेटर रिपीट नोट, यू बेटर नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। तो इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। FR1 के हवाले से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, सही है ना, जो जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, जिस टीचर से, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। 100% कवरेज रखो, और रिवीजन एंड टाइम पे करो। मॉक्स वगैरह प्रॉपरली अटेम्प्ट करो, सही है ना, और पेपर में पैनिक नहीं हो, तो इंशाल्लाह यू वुड एस इन द पेपर, यू डोंट नीड टू वरी। सर हुसैन शाह के क्वेश्चन के आंसर कर दें, मेरा भी सेम केस है। हुसैन शाह का क्वेश्चन क्या है, हुसैन शाह का क्वेश्चन, हुसैन शाह का क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। हुसैन शाह का क्वेश्चन एक दफा वापस अगर कर दो ना, हुसैन शाह, तो मैं आंसर कर देता हूँ। महर रिदा सर, जब पेपर में मिक्स क्वेश्चन आते हैं 2-3 का मिलाकर, उस वक्त अटेम्प्ट करना प्रॉब्लम आती है, किधर से स्टार्ट कर लें, कैसे करें, सारे सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर को जिस जैसे चाहिए वैसे नहीं होता, खिचड़ी बन जाती है। हाउ डू आई ओवरकम। अहमद, इसका सवाल का जवाब देना चाहोगे या मैं दूं। अहमद, रिदा का सवाल का जवाब। सर आप ही दे दें। अच्छा देखो, मैं इसके एड्रेस कर देता हूँ। अच्छा देखो रिदा, अव्वल बात तो ये है कि ये जो मिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पहले खुद से अटेम्प्ट किए हुए हो तुमने। अच्छा, खुद से अटेम्प्ट करने का मसला ये है कि बच्चे ना इसके अंदर 2-3 चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो ये कर रहे होते हैं कि बच्चे, जब हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, तो वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि वो खुद से अटेम्प्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, आंसर को सामने रख के ना चेक कर रहे होते हैं, सही है। ये होता ये है कि वो एक एडजस्टमेंट करके जो है ना, वो फिर आंसर चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। सो अव्वल बात तो ये है, बिफोर एग्जाम रिदा मेरा बच्चा, आप पहले ये करो कि जितने भी मिक्स स्टैंडर्ड्स के टॉपिक्स हैं ना, या मिक्स स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, सही है, वो आप खुद से पहले 100% अटेम्प्ट करो, उसके बाद तुम आंसर देखो, सही है ना। और जब अटेम्प्ट करोगी ना, तो आई एम श्योर कि जिस तरीके से तुम पेपर में अटकी हो, वैसे ही तुम वहां भी अटकोगी अटेम्प्ट करते हुए। तो तुम देखो कि किस तरीके से, मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देख लो, या आईकिप के सजेस्टेड सॉल्यूशन देख लो, वहां से तुम रेफर कर सकती हो कि यार वो स्टार्ट कैसे कर रहा है। जाहिर सी बात है, सजेस्टेड सॉल्यूशन में तो लिखा हुआ नहीं होगा। मेरी जो वीडियो है ना, तुम वो देख सकती हो, जिससे मैंने स्टार्ट किया हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के मैंने करवाए में, सही है ना। मगर उसके लिए जरूरी है कि पहले खुद अटेम्प्ट करो, एक चीज। दूसरी चीज देखो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, उसकी वजह यह है कि क्योंकि तुम अपनी भावनाओं में बह जाते हो, और उस क्वेश्चन के साथ जो है ना, तुम पूरे पाकिस्तान की सैर करने के लिए निकल जाते हो। मैंने कैटेगोरिकली अपनी वीडियो में बताया था, कैटेगोरिकली बताया था कि एक टॉपिक को, एक क्वेश्चन को अगर लेट से वो 30 मार्क का, 20 मार्क का है, तो मैक्सिमम तुमने 1.6 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 मिनट देने, उससे ज्यादा नहीं देने। भले नहीं आता छोड़ दो यार, छोड़ दो, भले नहीं आता। भाई 20 मार्क का छोड़ दोगी ना, बाकी 80 मार्क्स तो आते हैं ना, 80 मार्क्स में से जो है वो तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अब होता पता है क्या है, कि तुम 20 मार्क के चक्कर के अंदर, जो कि गलत होगा, तुम वो जो 80 मार्क्स हैं उसमें से भी तुम जो है 30 मार्क छोड़ देते हो। तो खुदारा खुदारा अपने जज्बात पे काबू करो, छोड़ दो, नहीं आता ना यार, 30 मिनट दे दिए ना, बाद में कर लेना, बाकी क्वेश्चंस करने के बाद। नहीं आता, दफा करो। अब होता पता है क्या है, कि उस 20 मार्क के क्वेश्चन को करने के चक्कर में तुम जो है पता है क्या करोगे, कि बाकी के जो तुम्हारे 30-35 मार्क्स आ सकते हैं, वो भी नहीं आते। तो इस पर मेरी वीडियो मैंने बाकायदा टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है मैंने भेजी थी रिदा, में एक दफा वापस से भेज देता हूँ मेरा बच्चा। फहद जैन थर्ड अटेम्प्ट थी, ठीक है।
पर जो गलतियां तुमने बताई हैं मेरा बच्चा, वो तुम उसके ऊपर जरा गौर करो, हो सकता है उसमें से कोई गलती हो, अगर नहीं है तो फिर तुम उससे डिस्कस करो। आयशा का सवाल है, सर लेफ्ट विद FR2 एंड आई एम नॉट डन विद MS ऑफिस हैंड्स ऑन कोर्स, काइंडली गाइड शुड आई ज्वाइन द फर्म। जी बिल्कुल आयशा, कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन करो। फर्म में तो वैसे ही आजकल शॉर्टेज है, बिल्कुल ज्वाइन करो। अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का फर्म है नहीं, बैंक इंडस्ट्री के अंदर है, तो कई इलेक्ट्रिक में भी है माशाल्लाह, अहमद जो है खुद के इलेक्ट्रिक में, मैं बैंक इस्लामी में हूँ, हम लोग IKIP के MRS हैं। सो वी कैन हेल्प यू, गेट इंडक्टेड इन द फर्म, नॉट फर्म एक्चुअली, इन द इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा, प्रियंका का सवाल है, सर FR2 40 पे रुका है, वापस से सारी क्लासेस लेनी चाहिए? प्रियंका, आसान सा मासूम सा जवाब इसका, कि मेरा बच्चा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वापस से क्लास ले लो, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस का मसला है, तो फिर प्रैक्टिस कर लो, क्लास लेने की जरूरत नहीं है। फहद जैन का सवाल पहला एक्चुअली 36 पे था। हाँ। एक्चुअली सर, इसमें मैं ऐड करना हाँ चाहूंगा। हाँ हाँ, अहमद प्लीज, अहमद प्लीज। एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रियंका मेरी भी क्लासमेट रह चुकी है, तो इन्होंने काफी क्लासेस तो ले ही ली होंगी। मेरे को जहाँ कमी लग रही है ना इनकी अप्रोच में, वो लग रही है कि इनकी प्रैक्टिस नहीं है। क्लास में जो सर करवा रहे हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखें, क्लास में जो टीचर करवा रहे हैं ना, उसको कॉपी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको वो सवाल खुद अपने दिमाग से, खुद अपनी मेहनत से उसको करना है। अब एग्जाम्पल है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यूट्यूब पे उसको सोल्यूशन देखकर मैं प्रैक्टिस अगर करता हूँ ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन सिर्फ उस रेफरेंस के लिए होता है जब आप उस जवाब को कर लें और उसके अंदर अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये प्रैक्टिस नहीं होती कि आप यूट्यूब वीडियो देख लें या कोई लेक्चर देख लें या आपके टीचर ने कोई प्रैक्टिस करवाई हुई हो उसकी रिकॉर्डिंग देखें और आप उसी को बस कॉपी डाउन करें और आप कहें कि मेरी प्रैक्टिस तो हो गई। ऐसा नहीं करना। आपने खुद से अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से उस सवाल को हल करना है। जब वो सवाल हल हो जाए फिर आप बेशक रिकॉर्डिंग देखें, आप बेशक सोल्यूशन देखें, आप बेशक चीजों को रिपीट करें। इस तरह है ना, दैट इज द रियल प्रैक्टिस एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में तो आप किसी का लेक्चर नहीं देख सकते, आप किसी की रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते। दैट वाज। बिल्कुल सही बोला अहमद, अहमद बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाइड, कि देखो जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में खुदारा पहले खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर जो है ना तुम लोग चीजें देखो, सॉल्यूशन देखो, ताकि तुम्हें गलती तो पता चले। अच्छा, मैं पता है एक और काम करता था, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज करता था। तुम्हें पता है ना कि जब हर जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी खतरनाक एडजस्टमेंट होती है जिसमें हम हमेशा भंड मारते हैं। तो मैं एक चिट लगा देता था क्वेश्चन पे, एक दफा वो अटेम्प्ट करके। जब मैं फाइनल रिवीजन कर रहा होता था ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आखिरी दिन जो है वो पूरा पढ़ने का, तो पूरा सॉल्व करने का तो टाइम नहीं होता, तो मैं उस चिट को पढ़ लेता था। सही है ना? उस चीट शीट को मैं पढ़ लेता था जिसके अंदर लिखा हुआ होता था कि वो एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे होगी। सही है ना? तो तुम भी ये काम कर सकते हो। अच्छा, प्रियंका के बाद हुसैन का एक सवाल है, आई ज्वाइंट CA इन 2022 मार्च एंड क्लियर। मैं सबके जवाब दूंगा, यू डोंट वरी। सही है ना? वो क्योंकि चैट्स बहुत सारी हैं, मैसेजेस, तो मैं एक एक बच्चे के जवाब अहमद और मैं देंगे। And start kept first attempt in autumn with two papers FR1 and got a failed. I tried again, gave second in spring, and again today got failed in CMR1. I'm depressed. Need serious suggestion. अच्छा हुसैन शाह, मेरा बच्चा देखो एक चीज समझो, पहले तो जो गलतियां तुमने की हैं, सही है ना, तुम उसको जरा देख लो, जो हमने चीजें बताई हैं, क्या वाकई वही गलतियां थी? अगर तो तुम बोलते हो नहीं सर वही गलतियां नहीं थी, मुझे तो सारा 100% मैंने जो है वो स्टडी की, कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा था, प्रैक्टिस भी की, रिवीजन भी बहुत अच्छा था, पेपर में पैनिक भी नहीं हुआ, आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसी हिसाब से किया, अहमद ने जैसे बताया कि भाई वर्किंग्स को प्रॉपरली रेफर करना है वैसे ही किया, उसके बाद भी फेल हो गया। अगर ये इशू है तो हुसैन तुम मुझे बताओ, अगर इसमें से कुछ इशू, अगर कोई तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर सारी गलतियां सही थी, नहीं, या कोई गलती तुम्हारी इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं सर इसमें से कोई गलती थी, तो तुम उसके ऊपर काम कर लो, तो मुझे जरूर अपना फीडबैक दो हुसैन, क्योंकि ये हमारा एक और मुन्ना भी है मेहर, उसका भी यही कंसर्न है। तो तुम मुझे प्लीज जरूर बताओ कि क्या जो तुम्हें मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, अहमद ने बताई हैं, उसमें से कोई तुमने भंड मारा था कि सब कुछ सही था? मोहम्मद अफान, ओके सर, बिजनेस लॉ पास करने की टिप्स दे दें। तंजीला, तंजीला मेरा बच्चा है, एक चीज सबसे बड़ा भंड जो आजकल लोग कर रहे हैं वो ये करते हैं कि भाई कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ जो है सर हम लोग रट्टे मार के खुद से कर लेते हैं। अरे भाई नहीं, आईकिप जो है ना वो क्या कहते हैं, याद रखो, वो कॉन्सेप्चुअली चीजें पूछता है, वो रट्टे में भी कॉन्सेप्चुअली चीजें पूछता है। सही है ना? वो बाकायदा सिनेरियो बना के पूछता है। और देखो एक चीज याद रखो, मैं हमेशा जो है ना, और जो जितने भी थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, याद रखो जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, ही इज द प्रोफेशनल। अब होता पता है कि तुम लोग मार के जाते हो रट्टे,
याद रखो, एग्जामिनर अगर जो है सवाल में पूछता है ना, बताओ आप क्या करोगे, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन, तो आपने अपना जवाब शुरू करना है माई ओपिनियन वुड बी। सही है ना? अगर वो आपसे प्रेजेंट या आपसे जो है लेट से क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में सवाल जवाब मांग रहा है, तो आप यू नीड टू रिस्पॉन्ड इन द फर्स्ट फॉर्म, राइट? ठीक है ना? अगर वो बोलता है, दो सिनेरियोज बना देता है कि हसन मारफानी और अहमद तनवीर की एक फर्म है, उन्होंने ये किया, उनका आपस में फड्डा हो गया, तो बताओ कैसे एड्रेस करोगे? तो तुमने अकॉर्डिंगली अपने जवाब में हसन मारफानी और अहमद तनवीर के नाम लिखने हैं, कि हसन मारफानी, उनके अपने इस जवाब को अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है उस सिचुएशन के हिसाब से। सही है ना? तो याद रखो, याद रखो, याद रखो तंजीला, थ्योरी के अंदर जो सबसे बड़ा भंड मारते हैं वो हम ये मारते हैं, हम रट्टे लगा के जाते हैं, और एग्जामिनर जो सिनेरियो पूछता है उस सिनेरियो के अंदर हम अपने जवाब को नहीं डालते। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि तंजीला, हम रिक्वायरमेंट अच्छे से नहीं पढ़ते। मैं तुम्हें एक अपनी प्रैक्टिकल, अभी जो है 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट, जो तुम समझ लो वो चीता लड़का ना, यानी वो फर्ग्यूसन मेरिट टाइप बच्चा, और अभी माशाल्लाह PWC में ऑडिट उसका 2 दफा रुका। तुम यकीन करो, वो लिटरली आईक्यूब के एग्जामिनर को ना, बस तुम समझ लो कि वो उसको जो है यानी इतना परेशान था कि वो उसको सलावातें नहीं सुना रहा था, बाकी सारी बातें उसने कर दी थी। फिर मैंने बोला, यार देख, तू इतनी बातें करता है, रमीज उसका नाम है, सही है ना? तो माशाल्लाह अभी PWC में और बहुत दुआएं देता है। मैंने बोला, यार तूने 2 दफा ऑडिट पढ़ा, बड़े बड़े टीचर से पढ़ा, तूने क्या पेपर अटेम्प्ट किए? जब मैंने बोला कि यार तू एक काम कर, 20 दिन ले और पेपर अटेम्प्ट करके मैं खुद चेक करूंगा, हसन मारफानी खुद तेरे पेपर चेक करेगा। जब मैंने वो 20 दिन बाद, मैं जहाँ पढ़ा रहा था, मेरी एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन था, मैं वो वहाँ आके खड़ा हो गया, बोलता है सर आप पेपर चेक करें मेरा। अब मैंने जो है क्या कहते हैं, अब यानी आप समझ लो कि जाहिर सी बात है मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो मैंने कोशिश की कि यार उसको जो है बात का टाइम लो, बट उसने बोला नहीं सर, मैं आपके लिए दूर से आया हूँ, आप बैठे। अब मैं उसके साथ बैठा, तुम यकीन करो, मैंने 4-5 सवाल उसके चेक किए ना, और जब मैंने अपने उसको फीडबैक दिया, तो उसके अल्फाज पता ही क्या थे, कि सर वाकई आई के अपने मुझे सही फेल कर। क्यों? क्योंकि आईकेप एग्जामिनर पूछता कुछ और था, जवाब कुछ और देता था, वो सिनेरियो के अंदर ढालता ही नहीं था। और तुम यकीन करो, यकीन करो, माशाल्लाह उस अटेम्प्ट के अंदर जब उसने मुझसे, मैंने उसको गाइडेंस दी, सारी चीजें की, तो उसका जो 2 अटेम्प्ट से ऑडिट रुका हुआ था वो पास हुआ। मुझे आज भी मैसेज उसका मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं बच्चों को सुनाता हूँ, इतनी दुआएं देता है, इतनी दुआएं देता है। तो तंजीला मेरा बच्चा, ये जो मैंने तुम्हें 2-3 बातें, और कोशिश करो ये जो थ्योरी का पेपर है ना, ये अटेम्प्ट करके अपने टीचर से चेक करवा लो। सही है ना? क्योंकि माशाल्लाह अंग्रेजी हमारी जो है तुम्हें पता है मादरी जबान नहीं है, तो हम अंग्रेजी के अंदर बात होगा, लड़के को लड़की और लड़की को जो है, या लड़की को लड़का और लड़के को तीसरी मखलूक बना देते हैं। तो ये कुछ बातें जो तुमने ख्याल करनी है, ठीक है तंजीला? शोन एस के सर, यस सर, मेरी 2 मिस्टेक है, फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, 3 आवर सेल्फ प्रैक्टिस पर सेकंड, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया आई के फॉल में। चलो शोन, आई एम ग्लेड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड योर मिस्टेक्स। मेहर सर, हुसैन शाह के क्वेश्चन का रिप्लाई दे, मेरा भी सेम कैसे जवाब दे दिया है बेटा मेहर। सबा सर, टैक्स एंड सी में 35 और FR और बिजला 42 अबव, ठीक है। तो सबा, इसमें क्या तुम्हें क्या लगता है, जो तुम्हें गलतियां बताई हैं, क्या वाकई वही गलतियां थी, या जो है वो गलतियां तुमने नहीं की थी फिर भी फेल हुआ है? तो जरा मुझे बताओ। सर अरे, ऑडिट में लास्ट 2 अटेम्प्ट में 42 एंड 46 मार्क्स आए थे, बट उस टाइम ओनली 10 मार्क्स, इस बार सबसे अच्छा पेपर हुआ था। अच्छा फुरकान, मेरा बच्चा, मैं ऑडिट के हवाले से, देखो ऑडिट का वो पेपर है, एक BM का और एक ऑडिट का, ये वो पेपर है, हर बच्चा जो भी निकलता है ना वो पेपर देके, तो वो हमेशा खुश होता है। क्योंकि जो फेल होने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता कि उसने क्या गलती की, और जो पास होने वाला होता है उसको भी नहीं पता कि उसने क्या सही किया है। सो ऑडिट का मेरा बच्चा फुरकान, मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अपने टीचर से अगर टाइम ले लो वो चेक कर लें, वरना तुम जो है मेरे से टाइम ले लो, बस मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कर देना, मैं पर्सनली खुद तुम्हारा ऑडिट का पेपर चेक कर दूंगा। अब्दुल हादी, सेम मिस्टेक बार बार हो जाती है। अब्दुल हादी, एक कोट पढ़ा था मैंने एक व्हाट्सएप पे या पता नहीं बस के पीछे, कि जो गलती बार बार हो ना वो गलती नहीं होती है। सही है ना? तो जो है वो तू इंटेंशनली करता है, तेरी आदत है, तो उसको सही कर ले मेरी जान। फहद जैन, सर फहद जैन बोलता है कि भाई कैफे स्टेटस, अहमद तनवीर हमारे साथ है जानी या नहीं? जी सर। चलो अच्छी बात है। अहमद, मेरा गला सूखेगा तो मैं चाहूंगा कि आपने मुझे मेरे जो थोड़ा सा जो है हेल्प करनी है। हुसैन शाह, मैंने मुन्ना तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। फहद जैन, मुझे चलो सर बिजनेस लॉ पास करने की टिप्स दे दें, वो मैंने तुम्हें दे दी है, ठीक है? रिदा अक्सा,
ये सर मेरा पेपर 42 पे रह गया था सेकंड अटेम्प्ट में। सर मैंने ऑनलाइन पढ़ा था जिसकी वजह से एबिलिटी से टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकी, बट पेपर भी अच्छा हुआ था सर। काइंडली गाइड मी कि मैं फिजिकल क्लास लूँ या फिर ऑनलाइन। अच्छा अक्सर देखो एक चीज़ समझो कि जो है ना क्या कहते हैं कि देखो मेरे हिसाब से जो है ना फिजिकल क्लास बेहतर होती है, ठीक है ना। बट आजकल टीचर्स और स्टूडेंट जो है सब ऑनलाइन पे चले गए हैं, तो ऑनलाइन आई वुड से कि एक मजबूरी है, ठीक है ना। तो अगर तो तुम्हें कोई इशू नहीं है और तुम्हारे टीचर फिजिकल पढ़ा भी रहे हैं, सही है, तो फिजिकल ले लो। वरना जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन के अंदर भी जो है बस मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि यू नीड टू बी डेडिकेटेड फॉर योर सेल्फ, और तुम्हें जो है वो पेपर्स अकॉर्डिंगली जो है वो क्या कहते हैं अटेम्प्ट करो, टेस्ट रेगुलरिटी के साथ दो मेरा बच्चा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, सही है, फॉर यू टू एक्चुअली कि अपने आप को थोड़ा सा ढारस बांधना, हिम्मत पकड़ना। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम जो है क्या कहते हैं फिजिकल अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो ले लो, अदरवाइज ऑनलाइन पे तुम अपने आप को थोड़ा सा जो है पाबंद करो, सही है। इसमें मैं पता है क्या करता था, मैं अपने आप को मोटिवेशन देता था, चलो अभी तो टाइम जो है वो क्या कहते हैं कम है, तो मैं फिर इंशाल्लाह फिर कभी जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा। जो है क्या कहते हैं अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। जो है क्या कहते हैं और सवालात लेने के लिए, अच्छा कुछ बच्चे नए हैं उनको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो तो आई एम गोना ऐड यू अप इन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं तुम लोगों को ये सारी वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अच्छा सर मुझे अभी लगता है अच्छा हाँ सबा देखो मेरा बच्चा, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई है ना, विच इज़ द गुड पार्ट। सर आप नंबर दे दें व्हाट्सएप का, हम आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तंजीला मैंने शेयर कर दिया है, मेरा बच्चा मैंने शेयर कर दिया है। सर जी प्लीज़ डोंट माई नेम, मे बी कोई डिफरेंट मे बी कोई फ्रेंड हो मेरा इस सेशन में। ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ठीक है। अच्छा और कौन से सवाल आते हैं। सर बिजनेस लॉ के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, काइंडली इशू का इसका सॉल्यूशन बता दें। तंजीला मेरा बच्चा जो अच्छा मैं इससे पहले अलीजा का सवाल लेता हूँ। सर 4 टाइम एफर्ट होती है और 3 टाइम एफर्ट ऑडिट के हर बार 10 नंबर लेस आए, कैसे MFA 43 से आगे नहीं जा रहा 3 टाइम से। अलीजा जो मैंने गलतियां बताई हैं क्या तुमने उनको फॉलो किया है या नहीं किया है, मुझे जरा ये बता। जो गलतियां तुम्हें बताई हैं क्या उसमें से कोई तुम्हारी मिस्टेक थी, अगर तो मिस्टेक थी तो यू बेटर फॉलो दोज सजेशंस जो हमने दी हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं सर आपने जो चीज़ें बताई थी उसमें से कोई भी गलती मेरी नहीं थी, तो तुम जो है भले मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। तंजीला सर बिजनेस लॉ के कॉन्सेप्ट्स मिस होते हैं, काइंडली इशू का सॉल्यूशन बताएं। तंजीला देखो इसके लिए एक बेहतर चीज़ है डिस्कशन। डिस्कशन और सामने वाले को पढ़ा दो, कोई तुम्हारा स्टूडेंट हो ना जो वीक स्टूडेंट्स को पकड़ के पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो। उसका भला हो या ना भला हो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। हुसैन चाह सर हाँ सर यही मिस्टेक्स थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह हुसैन, बस उन मिस्टेक्स को माशाल्लाह बीमारी पता चल गई, इलाज भी पता चल गया, बस अब उस इलाज पे अमल करो तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हुसैन मेरे भाई के और सब बच्चों के इंशाल्लाह जो है अब अगली अटेम्प्ट से सबके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंशाल्लाह पेपर पास होंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला खान सर मेरा इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं थी। अब्दुल्ला खान तुम मुझसे पर्सनली मैसेज करके मुझे जो है बात कर लो, मैं तुमसे बात करता हूँ। हुसैन राजपूत सर एक साथ 3 सब्जेक्ट कैसे मैनेज कर सकें प्लीज ये बता दें, इट्स माय फर्स्ट एडमिशन इन 2024। हुसैन मेरी जान रोज के रोज पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जो है क्या कहते हैं टारगेट बेस्ड चलो, टारगेट बेस्ड का मतलब ये है कि अपने आप को टारगेट दो कि आज एक टॉपिक खत्म करना है या आज 2 टॉपिक खत्म करने हैं, टारगेट बेस्ड चलो और रोज के रोज 3 को करो। सुम्बुल नदीम सर CA में स्टक 42 पे पूरी तैयारी थी, बाकी पेपर अच्छे से हुए मगर लॉन्ग क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कैसे करूं, और ऐसे ही पूरे लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, सेम विद R138 पे रह गया, जबकि मैं श्योर थी कि निकल जाएगा। बट यू आर राइट कि मैंने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया, मेरा बच्चा यू बेटर अटेम्प्ट द मॉक्स ना, राइट सही है। मेहर दस सर अगर अभी FR1 लूँ तो आपके लेक्चर्स अगस्त तक कवर कर लूंगा। हाँ मेहर बेटा आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। और मैं तुम्हें बताऊं 80% अवाम जो है ना वो अभी जो है उन्होंने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि रमजान भी था बीच में, ईद भी थी, आराम से कर लोगे। अब्दुल्ला अच्छा तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर देना मेरा बच्चा, तुम मुझे मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, मुझे तुम पर्सनली हाँ जो है तुम एक काम कर लो, मुझे जो है ना पर्सनली मैसेज कर दो, तुम्हारा एक बड़ा पेक्यूलियर केस है, मैं तुम्हें अलग से हेल्प कर दूंगा। सर मुझे भी लगता है कि FPRC की तरह इजी है, हाउ कैन आई मूव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। अब्दुल्ला अब्दुल हादी मेरी जान तू एक काम कर ले, जो है ना ICAP के एक दफा पास पेपर एक दफा पास पेपर की शक्ल देख ले, सही है ना, शक्ल देख ले तो तुझे जो है ना कैफ का पेपर जो है खुद ही जिन लगेगा, सही है ना। तो तेरा खुद माइंडसेट चेंज हो जाएगा, सही है। अगर फिर भी माइंडसेट चेंज नहीं होता तो फिर बताना, फिर कोई और तेरे को मंजन बताऊंगा, ठीक है। तो सर सबा सर मॉक अटेम्प्ट नहीं किया और सेम पेपर कंप्लीट नहीं, हाँ तो अटेम्प्ट करो ना मेरा बच्चा। सर आप नंबर मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है मैं नाम नहीं ले रहा।
थैंक यू, यू आर वेलकम अक्सा। सर ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, 3 पेपर्स कैसे मैनेज करते, टिप दें डेली स्टडी रूटीन से। जी हुसैन, टारगेटेड चलो, टारगेटेड चलो मेरा बच्चा, जो जो टीचर पढ़ा रहा है टारगेटेड चलो। सर 4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें? सर 4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, रोज के रोज करो, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी खुद फास्ट ट्रैक स्टूडेंट था, तो मैंने तो मॉड्यूल ए, उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम होता था, तो ए और बी साथ किया था। अहमद भी, इनफेक्ट अहमद तनवीर भी फास्ट ट्रैक स्टूडेंट रहा है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रोज के रोज लेके चलो, टीचर जो जो बताता है ना वैसे करो, सही है ना, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको रिदा खान, मैं आपको है सर ना आई हैव गिवन 3 एग्जाम्स एक एंड। बेंचमार्क रूटीन बता रहा हूँ, सॉरी सर। मैं हाँ आपको है अहमद ना एक प्लीज। बेंचमार्क रूटीन बता रहा हूँ, बेंचमार्क रूटीन बता रहा हूँ जो मेरे भाई ने फॉलो किए। वो तो अब गुरु बन गया ना मेरा, तो खैर। हाँ अच्छा, मैं अहमद अहमद मैं एक चीज बताऊं, ये अहमद जो बता रहे हैं ना, ये अहमद का छोटा भाई है मुस्तफ़ा तनवीर, जिसका भी मेरिट आया FR1 और टैक्स में। तो मैं एक दफा अहमद बच्चों को ये बावर करवाना चाह रहा हूँ कि ये वो टेक्निक है जो अहमद का भाई, जिसका आज मेरिट आया है, वो फॉलो करता है। बल्कि मैं तुम लोगों के लिए ना, अगर होगा तो मुस्तफ़ा को भी इन्वाइट कर लूंगा, अभी तो नहीं, फिर कभी जो है मैं एक सेशन में इन्वाइट कर लूंगा, ठीक है ना, विद काइंड परमिशन ऑफ अहमद। सो अहमद, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज ओवर टू यू। क्योंकि देखें, उस वक्त है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे सीए मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मैं उस वक्त पैदा था। ठीक है, आई वॉज द वन फेसिंग इट। लेकिन जब मैंने उसकी स्ट्रगल देखी ना, तब मैंने कहा कि यार, ये रिजल्ट आने से पहले की बात है कि यार असल में अब सीए मुश्किल है। उसकी एक चीज थी जो कि मुझे बिल्कुल बेस्ट लगती है, तीन तीन आदतें थी। सबसे पहले वो रजिस्टर मेंटेन रखा। ठीक है, ये मेरी आदत नहीं थी, वो एक मेरिट होल्डर की आदत है जिसने 4 पेपर्स दिए हैं और उसने 2 पेपर्स में गोल्ड मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया। इसका रजिस्टर हमेशा प्रॉपरली मेंटेन रहता था। ठीक है। नंबर 2, उसने कोई क्लास नहीं छोड़ी, लिटरली कोई क्लास नहीं छोड़ी उस बंदे ने। हाँ, ये करता था कि जहाँ रिवीजन क्लास हो रही है और उसको लगता था कि वो अकेले बैठकर बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकता है, तो वहाँ इसने चले क्लास छोड़ दी। ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस थी, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस थी, वो उसने नहीं छोड़ी। ठीक है, जो मेन कोर्स जिसमें आप अपना कोर्स कवर कर रहे होते हैं, उसने वो क्लास नहीं छोड़ी। नंबर 3, उसका टाइम टेबल बड़ा डिसिप्लिन था, बड़ा डिसिप्लिन। इसने फुटबॉल खेलने के लिए अलग से टाइम निकाला हुआ है। ठीक है, फुटबॉल भी खेलता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 24 घंटे पढ़ता रहता है, फुटबॉल भी खेलता है। कुछ टाइम इसने मोबाइल पे व्लॉग्स देखने के लिए भी रखा हुआ है, व्लॉग्स भी देखता है स्कूल से। लेकिन जो पढ़ने का टाइम है ना, उस पर फिर कोई और काम नहीं, फिर पढ़ता है। जो पढ़ने का टाइम बंधा हुआ है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नथिंग एल्स, ओनली स्टडीज। ये 3 आदत थी उसके अंदर, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह उसने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर काइंड इनसाइट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तंजीला, सर आई गिवन 3 एग्जाम, एक बार पास नहीं हुआ, क्या मुझे 4 सब्जेक्ट लेने चाहिए सेट में, क्योंकि बाकी के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन करने हैं? हाँ ले लो रिदा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ले लो। तंजीला, सर आप मैं जो है क्या कहते हैं, तंजीला तुम मुन्ना मुझे मैसेज कर दो, आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरी। मैं स्क्राइबर में भी पढ़ाता हूँ, SBIL में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, TMUC में भी पढ़ाता हूँ। अब्दुल्ला जफर आजम सर, जो है ठीक है ठीक है। जी जी, ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक दफ़ा जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा वापस अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे मैसेज कर दो तो मैं ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ आप लोगों को, जहाँ अहमद भी होगा, मैं भी होऊंगा, एंड वी शैल बी रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ योर क्यूरीज। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। सो सर अगर अभी ये फार्मल हो तो आराम से मेहर मेरी जान, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे मेरा बच्चा, आराम से कर लोगे। अब्दुल हादी देखो, एक चीज समझो, आईकेप ने जो अपना वो दिया हुआ है ना, जो पैटर्न दिया हुआ है कि कैफ 1 2 3, तो उसी सीक्वेंस में करो तो कोई हरज वाली बात नहीं है मेरा बच्चा। अगर तुम्हें और स्पेसिफाई करना है कि सर मेरे इतने पेपर्स रहते हैं, तो तुम मुझे बता दो। जिस तरीके से मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो है क्या कहते हैं कि आप जो है ना FR2 से पहले ऑडिट ना उठाओ, FR2 से पहले ऑडिट ना उठाओ। अच्छा अब्दुल हादी, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तुम्हारी तो मेरा बच्चा तुम एक काम कर लो, कैफ 1 उठा लो, कैफ 2 उठा लो, कैफ 3 उठा लो, ये 3 उठा लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं तुम्हें थ्योरी मैनेज हो सकती है, तो कैफ 4 उठा लो, कैफ 3 छोड़ दो। सही है, दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मूव ऑन। बस ये याद रख लेना, सी में भी, हाँ सी में भी उठा सकते हो, कोई मसला नहीं है, आराम से कर लोगे महन, आराम से कर लोगे। हाँ CMA में अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर मैं ये बोलूंगा कि तुम भले लॉ का पेपर उठा लो, CMA ना उठाओ, या टैक्स उठा लो। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना। तो जो है अभी मेरा भी लंच ब्रेक खत्म हो गया है, अहमद का भी खत्म हो गया है। सर अगर एक पेपर फेल हो गया है तो दोबारा उसके लेक्चर्स लेने चाहिए। जुहा, आसान सी चीज़, अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्चुअली तुम सही हो तो फिर ना लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कॉन्सेप्चुअली वीक हो तो फिर ले लो। सही है।
अच्छा यार देखो, मैं एक सेशन ना, अहमद तुम क्या बोलते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ना अभी काफी बच्चों को ये पता भी नहीं चला होगा कि आज हम लोगों ने ये सेशन रखा है। सो व्हाट यू से, इफ यू आर अवेलेबल, तो क्या रात में हम लोग 7 बजे एक और सेशन रख सकते हैं बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का भला हो जाए, अच्छे दुआएं भी मिल जाएंगी। व्हाट यू से अहमद? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो है ना काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, जिनको ये सेशन का पता नहीं था। सो व्हाट यू से, इफ यू वुड बी अवेलेबल, सो कैन वी स्केड्यूल मुस्तफा वन के मोर साथ। सेशन एट 7 p.m. टुडे? व्हाट यू से? मुस्तफा के साथ। क्या बोलते हो मुस्तफा के अहमद? साथ। मुस्तफा के साथ। सॉरी? मुस्तफा के साथ। नहीं नहीं, रात के 7 बजे, रात के 7 बजे अभी, आज। मुश्किल हो जाएगा, 8 बजे कर लो। 8 बजे कर लेते हैं बस, सही है। 8 बजे जो है ना, मैं फिर एडमिन को बोल देता हूँ, तो दे आर गोना अरेंज द लॉजिस्टिक्स एंड अदर स्टफ। सो बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आई हैव शेयर्ड माई नंबर विद यू, यू बेटर मैसेज मी, आई एम गोना ऐड यू अप इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी विल बी स्टे इन टच एंड यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना? आज जो भी तुम लोगों को रोना धोना है कर लो, और कल से जो है ना इंशाल्लाह फोकस करो। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ये मेरी दुआ है, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इंशाल्लाह सब बच्चे पास हो जाएंगे। दोशल, मुझे मैसेज, सर मेरे 4 पेपर से इस बार एक भी नहीं निकला, पर मेरे 3 पेपर्स में एक भी गैप नहीं था। दोशल, इट्स नॉट एन इशू, गैप होना ना होना मैंने एसबीटी से जो किया। है कोई हाँ अहमद, यू वर सेइंग समथिंग। अच्छा, ये जो आखिर के 3 सवाल आते हैं ना, आप लोग मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को जो है जवाब दे दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि वो मेरी एक और मीटिंग भी है। सो मैं इंशाल्लाह तो हम लोगों से रात में 8 बजे वापस से मुलाकात करता हूँ, ठीक है ना? मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। दोशल, एक दफा वापस से इसको कर दो, वो इतने सारे मैसेजेस है ना, तो वो शायद मिस आउट हो गया होगा। ठीक है, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर, अल्लाह तुम सबको कामयाबी दे। वी बोथ ऑफ अहमद एंड मी, वी वुड बी इन टच विद यू इंशाल्लाह। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।